हेलो एंड वेलकम टू cocolearn 123। देखने की कलर कौन सा है तो उसको हम फिर यहाँ पे लाके आई ड्रॉपर से चेक कर सकते हैं कि कलर ये वाला है। देन ये आपका आ जाता है स्पॉट हीलिंग ब्रश। इसका भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये जब मैं एडिटिंग कराऊंगा तब उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। देन ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल अब ये देखिए यहाँ पे कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड पे भी ये लॉक लगा हुआ है, इसको डबल क्लिक करूँगा, वो कह रही है बैकग्राउंड जो है ये एक लेयर बन जाएगी, फिर इसके ऊपर हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, ओके। अब ये एक लेयर बन गई और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने ब्रश लिया और ये ब्रश से मैं इसको ऐसे फेर सकता हूँ, ठीक है। पेंसिल है, पेंसिल ब्रीक पेंसिल है, इसके हम पॉइंटर बड़ा कर सकते हैं। पॉइंटर बड़ा हो गया। देन कलर रिप्लेसमेंट और ये इनका भी काम दिखाएगा था। देन क्लोन स्टैम्प है, ये भी इसका भी आगे काफ़ी काम आएगा, जिससे हम बैकग्राउंड को क्लोन कर सकते हैं। देन इसमें आ जाता है हिस्ट्री ब्रश, इसके काम भी आगे आएगा। अरेजर है, अरेजर अरेज कर सकते हैं हम। अभी ये हम लेयर पे हैं तो इसलिए लेयर अरेज हो रही है। हम सर्कल पे आते हैं। अब सर्कल पे देखें जब आए हैं तो उसने मुझे दे दिया कि यहाँ पे आप अरेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी हुई है। इसको हमने पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है, तो इसको क्लिक करेंगे। वो कह रहा है द लेयर शेप लेयर मस्ट बी रेस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। ओके करेंगे। अब हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, पहले नहीं कर सकते थे, वो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी हुई थी, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था ना। इसी तरह ये हमारा जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पे आके क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी ये कह रहा है, इस पर भी क्लिक किया और ओके कर दिया। अब हम इसके अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं सिलेक्शन टूल लेके इसके अंदर से इतना हिस्सा सेलेक्ट करूँगा और पिक टूल से निकाल लूँगा। देख रहे हैं, पहले मैं अगर वैसे सिलेक्ट करके करता ना तो मुझे करने नहीं देना था उसने, क्योंकि वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ही उठता था। अभी ये एक जो के बन गई है, लेयर बन गई है, तो इसमें से हम एडिट कर सकते हैं। इसी तरह सर्कल में से भी अगर मैं इतना हिस्सा निकाल दूँ, पिक टूल के लिए हमेशा मैं ये यूज़ करूँगा, पिक टूल वाला, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कुड नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। ये मैंने रेक्टेंगल यूज़ किया। अब इसको मैं सर्कल पे क्लिक करके फिर लेके आऊँगा। देखते हैं, समझ आ रही है आपको इसकी। अरेजर टूल हो गया। मैजिक बैकग्राउंड अरेजर, इसका भी काम काफ़ी अच्छा है। अब ये देखें सिलेक्शन हो गया, इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। मैजिक बैकग्राउंड अरेजर जो है वो पूरे बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए होता है। ये मोस्टली हम किसी इमेज के अंदर या किसी जो है पिक्चर होती है उसका बैकग्राउंड साफ करना हो, और जैसे इसमें बैकग्राउंड कलर है वाइट कलर है ना, इसको हम पहले चेंज करते हैं। उसके लिए हम एक स्टेप नीचे जाते हैं। ये है ग्रेडियंट टूल और पेंट ब्रश। ग्रेडियंट अगर हमने लगाना है इसको, इसलिए ये ग्रेडियंट लग गया। वैसे ये लेयर पे नहीं लगा, ये इक्लिप्स पे लगा है, वो सर्कल था, ठीक है। हमने ये मेक श्योर करना है कि जिस पे हम एडिट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। कंट्रोल Z किया, लेयर ली और यहाँ से बाकी मैंने एक लाइन खींची, ये ग्रेडियंट आ गया हमारा, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड हमें ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे। ये बैकग्राउंड अरेजर टूल लिया, क्लिक कर दिया, ये देखिए अरेज हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z, Ctrl ALT Z, खत्म, बैक चले गए ना। अच्छा, अब जो है ये मैजिक अरेजर टूल, अरेजर टूल क्या करता है कि अब मैजिक बैकग्राउंड टूल जो था ये वाला बैकग्राउंड अरेजर, वो सिर्फ अरेज कर रहा था। मैजिक अरेजर टूल जो ये पूरे बैकग्राउंड को अरेज करते गए, देख रहे हैं। अब ये क्योंकि वो था ग्रेडियंट लगा हुआ था, इसलिए उसने पीस पर पीस को अरेज किया है। ये मैजिक बैकग्राउंड अरेजर टूल का काम है।
मैजिक इरेजर टूल का, बैकग्राउंड इरेजर टूल भी देख लिया, ये भी देख लिया। देन आपका आता है ब्लर, शार्पन और स्मर्ज। ब्लर टूल आपने अब जैसे ये डी लिखा हुआ है, मैं इस पर आ जाता हूँ, इसलिए डी है वो मुझे करने नहीं दे रहा क्योंकि ये एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट लेयर है। हम इसको इमेज बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और वो कह रहा है दिस लेयर मस्ट बी रेटराइज और इट्स टेक्स्ट विल नो लॉन्गर बी एडिटेबल। ठीक है, ये क्योंकि एक इमेज बन जाएगी। अब ये देखिए ये पॉइंटर जो है ये मैंने नोटिस किया बहुत छोटा है, इसको हमने बड़ा करना है तो उसके लिए आपके कीबोर्ड पे ये वाला साइन होगा, दिखाता हूँ। ये वाला साइन होगा, ठीक है। मैंने लिया, ये देखिए मैंने ऐसे किया तो सारी लेयर सेलेक्ट हो गया। मैंने फिर एक लेयर को सेलेक्ट करना है अभी जिसमें मैंने एडिट करनी है, मैंने डी में करना था, हाँ इसमें मैंने ब्लर करना था, ब्लर लिया। अब ये पॉइंटर बहुत छोटा है, इसके मैंने ये जो प्रेस किया जो मैंने ऊपर बनाया है ये वाला चीज़, ये आपके कीबोर्ड पे है कॉलम वाला, इसे मैं क्लिक कर दबाता जाऊंगा तो ये साइज बड़ा होता जाएगा, इसके साथ वाले को दबाऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा। यानी जो ऊपर वाला है अगर मैं ऊपर वाले को प्रेस करूंगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, अगर मैं नीचे वाले को प्रेस करूंगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लर हो गया। अब आगे आ जाता है डॉज, बर्न, स्मज। अच्छा ब्लर में और भी थी, शार्पन, स्मज, ये भी जब हम कोई एडिट करेंगे चीज़ तो उसमें आएगा। देन आ जाता है आपका पेन टूल, इसका भी काफ़ी काम आता है सिलेक्शन के दौरान ही कि आपने इस स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो जैसे वो उसमें आपने देखा पॉलीगॉन लेसो टूल था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था लाइन बाय लाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कर्व नहीं हो रहा, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी कर दिया ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। पेन टूल का काम ये है कि मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, अब मैंने एक कर्व लेना है तो मैं दबा के इसको ऊपर को लेके जाऊँगा तो ये कर्व हो जाएगा। देन इसको क्लिक कर दिया, फिर ये ऊपर देखे निकले सिलेक्शन कर दी, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, पेन टूल का ये काम है, ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊँगा इसका मज़ीद। देन आता है टेक्स्ट टूल जो कि मैं अभी ये लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, मैंने क्लिक किया, लिखा, यहाँ पे लिखा डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, यहाँ से मैंने इसका चेंज कर लिया फॉन्ट, यहाँ से इसका मैंने चेंज कर लिया स्टाइल, और यहाँ से इसका मैंने चेंज कर लिया फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली जो यूज होती है फॉन्ट। ठीक है, इधर से साइज, इधर से स्टाइल और इधर से फॉन्ट चेंज कर लिया और ये टिक कर देंगे तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। देन आपका ये पास सिलेक्शन टूल, इसका भी अभी बाद में फ़ायदा आएगा। देन ये शेप टूल जिससे अभी हम शेप्स ले रहे थे, हैंड टूल इसको भी रहने दें। देन मैग्नीफाई टूल, ये आप क्लिक करके दबाएंगे तो ये जूम होगा अगर, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे माइनस वाला, फिर दबाएंगे तो ये बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा, प्लस दबाएंगे प्लस आ जाएगा, माइनस दबाएंगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपकी आ जाती है कलर्स। अभी ये रेड कलर जो है, ये कलर पर क्लिक करेंगे तो ये कलर्स आ जाएंगे, इसमें से कोई सभी कलर चूज़ कर सकते हैं। और अभी ये रेड कलर है, इधर से मैं ब्लैक कलर चूज़ कर देता हूँ। ये आपका एडिटिंग क्विक मास्क टूल, इसको रहने दें, और ये चेंज स्क्रीन मोड इसको भी रहने दें, ये सही सेटिंग छेड़ देगा तो इनको भी रहने दें।
ये हल्का फुल्का सा ओवरव्यू था जिसमें मैंने सिर्फ टूल्स को दिखाया कि ये टूल्स ये है। अभी इन टूल्स की डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो जैसे ही ओवरव्यू था, ये वो प्रॉपर वो चीज़ नहीं थी कि जी ये टूल ये करता है और इसको ऐसे करना, इसकी सेटिंग नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये ओवरव्यू है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।